नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अब आप देखिए कि मेष लग्न के लिए जो है आपके मंगल लग्नाधिपति हैं, लग्नेश हैं, जो 2 अगस्त को आपके मिथुन राशि के अंदर में चले जाएंगे। तीसरा जो घर होता है वो मंगल के लिए कारक ग्रह भी होता है, कारक घर भी कहलाता है। तीसरा स्थान जो रहता है यहाँ पे पराक्रम से संबंधित रहता है। मंगल जो है वो आपको पराक्रम की तरफ में लेके जाने वाले हैं। मंगल की जो है चतुर्दृष्टि जो रहेगी वो शुक्र के ऊपर रहेगी, जो कि नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। शुक्र 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक आपके छठे स्थान में रहेंगे। शुक्र आपके लिए जो है वो मारक पदार्थ है, मतलब सेकंड हाउस के स्वामी भी है, सप्तम हाउस के स्वामी भी हैं। तो आपके स्पाउस से लड़ाई होना, विवाद होना, ये आपको लेके आता रहेगा। क्रोध आपको बढ़ाता रहेगा। लग्नेश की दृष्टि भी वहाँ पे बनी रहेगी। मंगल की जो है दूसरी दृष्टि रहती है वो अष्टम भाव में रहती है, वो आपके कर्म स्थान पे बनेगी, यानी कि शनि की राशि के ऊपर में बनेगी। यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं तो कर्म स्थान के ऊपर में आपका ध्यान केंद्रित होगा। कर्म स्थान में आप जो अष्टम दृष्टि होती है वहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब कर्म स्थान से रिलेटेड आपको वहाँ पे आप अपने बचाव के लिए कार्य करेंगे। मेहनत आपको बहुत दृढ़ता से उस समय में करते हुए दिखेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो होगी वो सप्तम भाव में हर ग्रह की रहती है, नैसर्गिक, जिसके कारण यात्राएं आपको देखने को मिलेगी। तो मंगल जो है वो आपके लिए छोटे भाई बहनों के लिए, आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं मेष लगने के लिए अगस्त का जो है वो महीना आपके लिए जाने वाला है। सूर्य जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, जो कि 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक चतुर्थ स्थान में रहेंगे। उसके बाद में पंचम स्थान में आएंगे। देखिए, मेष लग्न के लिए सूर्य उच्च के होते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर में। पहला घर ही सूर्य का जो होता है वो कारक रहता है। सूर्य पिता के कारक भी रहते हैं। और मंगल जो स्वयं है, मंगल आपके पुत्र के कारक रहते हैं। मंगल आपके चाचा और संबंधित परिवार से रिलेशन में रहते हैं। सूर्य पहले चतुर्थ स्थान में रहेंगे। चतुर्थ स्थान नॉलेज का भी रहता है, पढ़ाई का रहता है, माता का भी स्थान रहता है। तो माता से किसी तरह का वाद विवाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सूर्य बुध की गुरु की युक्ति देखेंगे। सूर्य बुध भी साथ में है। गुरु आपके लिए बहुत एक अच्छे पॉजिटिव ग्रह रहते हैं। मेष लग्न के लिए गुरु जो है वो एक पॉजिटिव ग्रह रहते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। तो घर के अंदर में आपके अच्छा वातावरण इस समय बना के रखेंगे। और गुरु भाग्य स्थान के कारक भी है, नवम स्थान के कारक हैं। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में लेके आएगी, आयु के स्थान पे। गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे बढ़ाएगी। और गुरु की जो नवम सौभाग्य दृष्टि है वो आपके 12वें स्थान में रहेगी, यानी कि आपके शनि के ऊपर में वो स्थान पे बनी रहेगी। तो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। शनि आपके लिए 10वें स्थान के कारक हैं और शनि जो है आपके 11वें स्थान के कारक भी हैं। शनि का जो ये रूप आप देखेंगे कि शनि इस समय में आपके 12वें घर में चल रहा है, तो एकांत में आपका घर चल रहा है, परिवार से दूर, और साथ के साथ में आप अकेले अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो वाणी पर आ रखी है आपकी, यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर में। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर आ रखी है। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो नवम स्थान पे आ रखी है, भाग्य के स्थान पे आ रखी है, पिता के स्थान पे आ रखी है। नवम स्थान जो है वो पिता का स्थान भी कहलाता है। बुध जो है वो आपके लिए तीसरे स्थान के कारक भी हैं, तीसरे स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी हैं। तो बुध आपके बिल्कुल भी मित्र नहीं है, और वो आपके सूर्य और बुध हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो सूर्य बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। और इस समय में छठे स्थान का स्वामी, जहाँ पे बुध उच्च के होते हैं, वो आपके मन में चतुर्थ स्थान में आए। यहाँ बुद्धि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शत्रुओं का, कर्ज का और रोग से संबंधित कार्य आपको देखने को मिलेंगे। एलर्जी किसी तरह का आपके जीवन में आपको हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुध आपके चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपके मित्र ग्रहों में ही आता है मेष लग्न के।
आपके शत्रु ग्रह के अंदर में आते हैं शुक्र, जो कि आपके लिए सेकंड हाउस और सप्तम स्थान के स्वामी है, मारक स्थान के स्वामी है। बुध आपके बहुत अधिक मित्र नहीं है, वो दोनों ही उच्च स्थान या 2 स्थानों के स्वामी है, तीसरे और छठे स्थान के स्वामी। और शनि भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहते, क्योंकि शनि जो है आपके 10वें स्थान और 11वें स्थान के स्वामी रहते हैं। आपके मित्र ग्रह जो है वो हैं गुरु, सूर्य, आपके बहुत नैसर्गिक शुभ ग्रह में रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहु जो है वो आपके मित्रों के स्थान में बैठे हुए हैं, शनि की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। केतु जो है वो आपके पंचम स्थान में है, तो इस समय में आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि आपको बढ़ते हुए दिखेगी। साथ के साथ में अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मेडिकल रिलेटेड बच्चों के लिए आपको ट्राई करना पड़ सकता है। पंचम स्थान प्रेम से संबंधित भी रहता है, तो प्रेम के अंदर में भी विच्छेद देखने को मिलता है, क्योंकि केतु जो है अपने आप में आपको दूरी बनाते हैं। केतु जो है वो को रूलर भी कहलाते हैं मेष के लिए, तो वहाँ पे उसका प्रभाव भी आपको देखने वाले का पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिकोण स्थान में आपके बैठे हुए हैं। और अगस्त के महीने में जब सूर्य क्रॉस करेंगे केतु को, तो वहाँ पे आपको ग्रहण का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे शनि जो है वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई को, जो कि 138 दिन के लिए रहेंगे। और गुरु की जो डिग्रियां हैं 12 डिग्री से 19 डिग्री तक में मूवमेंट रहेगा चतुर्थ स्थान में। अगर आपका कोई ग्रह इस मूवमेंट पे है और इन डिग्रियों पे है, तो उसका प्रभाव आपको पॉजिटिव देखने को ही मिलेगा। शनि का प्रभाव जो है वो 20 डिग्री से 19 डिग्री के अंदर में मूवमेंट रहेगा। आपके 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है आपके खुद की जन्म कुंडली में, तो उसका प्रभाव आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलेगा। साथ में राहु और केतु का जो डिग्री रहेगा वो 6 डिग्री से 5 डिग्री होगा। तो जो आपका जन्म कुंडली है उसे आप खोल कर देखेंगे तो उसका प्रभाव जो है आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा। आप लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़वाने के लिए, आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए राहु जो है वो आपको इस बार प्रबल बना के रखेगा। राहु की दृष्टि मंगल पे रहेगी, लग्नेश पे रहेगी, तो कोई भी तरह के कार्य करते हुए किसी के बहकावे में ना आए। विशेष करके राहु जो है वो स्त्रीलिंग होता है, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। महिला मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता आपको अगस्त में पड़ेगी। अगस्त में बात करते हैं चंद्रमा के मूवमेंट से, तो चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, यानी कि राहु के साथ में वो रहेंगे। ये दिन आपका बाहर घूमने का रह सकता है, साथ ही साथ में बच्चों से रिलेटेड भी कार्य करने का मौका मिलेगा। मीन राशि के अंदर में 2 से 4 तारीख को जाएंगे। 12वें घर में शनि वक्री हो रखे हैं। शनि जब वक्री हो जाते हैं तो मंगल के जैसे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं, मतलब पहले और अष्टम भाव के। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सीडेंट से रिलेटेड काम को आप अवॉइड करिएगा, ट्रैवल को अवॉइड करिएगा। 4 तारीख से 7 तारीख तक लग्न में चंद्रमा आएंगे। यहाँ पे आप अपना मान सम्मान के प्रति ध्यान रहेगा, थोड़ा सा दिन आपका खिन्न रहेगा। किसी से अचानक लाभ भी मिल सकता है। वृषभ राशि के अंदर में चंद्रमा जो है वो 7 से 9 तारीख को रहेंगे, द्वितीय स्थान में रहेंगे। सेकंड इसका स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो शत्रुओं से सावधान रहिएगा। रोग, ऋण, किसी तरह का बुखार वगैरह घर में या आपको हो सकता है, तो उससे भी सावधान रहिएगा। शुक्र नीच अवस्था में चल रहे हैं। मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे 9 से 11 तारीख को। इस दिन आप अपने पराक्रम से चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए देखे जाएंगे। छोटी यात्राएं भी आपको मिल सकती हैं। 11 से 13 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप अपने कार्यों को बढ़ाते रहेंगे। गुरु चंद्रमा की युक्ति रहेगी, तो कोई शुरुआती समय में कोई दिन में अच्छी रिजल्ट नहीं दिखेंगे, बट शाम तक आते आते चीज़ें ठीक होती जाएगी। कर्क राशि के बाद में 13 तारीख से 15 तारीख तक चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे। संतान के प्रति कार्य करने का मौका मिलेगा। किसी तरह की नई जिज्ञासा आपको लेके आएगी। नए कोर्सेज आपको सीखने का मौका मिलेगा जो कि आपके फील्ड से नहीं है। कोई गहन विचार करने का मौका भी इस दिन आपको लेके आएगा। तुला राशि के अंदर में चंद्रमा कन्या राशि के अंदर में 15 से 17 तक रहेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं से सावधान रहिए। अचानक से स्पाउस से मत लड़िएगा, अपने पार्टनर से मत लड़िएगा, किसी तरह के लिटिगेशन में मत पड़िएगा। ये बेहतर समय नहीं है अगस्त का महीना। तुला के अंदर में 17 से 20 तारीख तक रहेंगे। अब सप्तम स्थान का स्वामी जो है खुद छठे स्थान में, चंद्रमा वहाँ पे रहेंगे, तो ये 4 दिन का ही जो है प्रॉब्लम आपको क्रिएट करके रखेगा। उसके बाद में वृश्चिक राशि में 20 से 22 तारीख तक रहेंगे। मंगल यहाँ से अष्टम भाव में है। अब देखिए मंगल जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी भी रहते हैं।
तो कई बार एक्सीडेंट के कारक लगते हैं, सर के अंदर में चोट लगने का कारक भी आपको रहता है। हालांकि लग्नेश हैं तो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आप तेजी से चलने के शौकीन रहते हैं, आप तेज चलते हैं, वाणी पे आपका बहुत कंट्रोल रहता है, खान पान का आपको बहुत शौक देखने को मिलता है। उसके बाद 22 से 24 तारीख तक यात्राएं रह सकती हैं, किसी तरह की धार्मिक यात्राओं में आपका ध्यान जा सकता है। 24 से 21 तारीख को आपका जो है कर्म क्षेत्र में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। सूर्य जो है वो पंचम स्थान के अंदर में आ चुके होंगे, शनि वक्री ही चल रहे होंगे, तो मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता इस समय में आपको पड़ेगी। 11 तारीख को चंद्रमा 27 से 29 यानी कि 11वें भाव में चंद्रमा उस दिन रहेंगे, और मित्रों के साथ में, अपने बच्चों के स्पाउस के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाने की ज़रूरत इस दिन दिखने वाली है। लड़ाई भी हो सकती है। 12वें घर के अंदर में चंद्रमा 29 से 1 सितंबर तक जाएंगे। इस दिन शांत रहने का आपको दिन है। हालांकि शनि जो है वो वक्री रहेंगे, तो थोड़े से उसके रिजल्ट एक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे। स्लोली डिग्रियां चलेंगी, 20 से 19 डिग्री के अंदर में कोई तरह का थोड़ा सा खराब न्यूज़ भी मिल सकती है। हेल्थ के लिए आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र जो है वो अपने नीच राशि में गए हैं। धन का व्यय इस समय में होता रहेगा। जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चिंता बनेगी, क्योंकि अर्थ कोण में शुक्र आ चुके हैं नीच अवस्था के अंदर में, और शुक्र जो है सेकंड हाउस के कारक भी, अर्थ कोण के कारक भी, और कार्य से संबंधित भी कार्य है। तो नौकरी अगर आपकी है तो शुक्र से सावधान रहिएगा, स्पेशली फीमेल से सावधान रहिएगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शादी के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो माता की तरफ से अच्छे योग आपके लिए चल रहे हैं। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो मेडिकली रूप से बच्चों को आप ट्राई कर सकते हैं। और घर अगर जाने का सोच रहे हैं तो घर से अभी थोड़ी सी दूरी रहेगी। शनि 12वें घर में एकांत में आपका जीवन अभी बीत रहा है, और ये एकांत में जीवन जो है वो अभी लंबे समय तक चलने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते मेष लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए। रेमेडी के तौर पर हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, और चाहे तो ब्लड डोनेशन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।